स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप बहुत टाइम से जो है मैचेस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी आपने कंट्रीज आप घूमे हैं। आपको लगता है कि इस तरह का जो जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह की ही पिचेस होनी चाहिए हर जगह? बिल्कुल, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, लोग देखने आते हैं बैटिंग बहुत ज़बरदस्त। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि आने वाली नस्लों में बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को ये बोलना कि आप बॉलर बनो। सब कहेंगे कि नहीं हम तो बैटर बनेंगे, चौके छक्के मारेंगे। बैटर्स को एक अजीब ही मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आईसीसी ने एक बैलेंस रखा है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच नहीं हुए। अब फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई। वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। एक चीज़ ये ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है। जो जिस वेन्यू की पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है। बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी। जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन्स करता रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा इंजॉय किया। बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है, वो ऐसे ही टूर्नामेंट ऐसी पिचेस ही बननी चाहिए। कामी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए ना। एज अ बैटर, एज अ बॉलर भी आपको हर कंडीशन में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये जितने टोटल्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वेन्यू आपको अलाउ करता है एज अ बैटर कि आप जो है अपने गेयर्स उस तरह चेंज करें। वरना सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होता है और वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप आओ और बल्ले घुमाने शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने बड़े स्कोर नज़र आ रहे हैं, ये उन वेन्यू पे हुए हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, स्कोर होता है और बड़ा स्कोर होता है। और बम्बई में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग है, छोटा ग्राउंड है, पिच बड़ा ट्रू लगता है बैटर्स के लिए, और उतना ही स्कोर बना है। और बॉलर्स के लिए फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एज होता है बैटर्स को, कंडीशन अच्छी मिल जाए उसका पूरा फ़ायदा उठाए। जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा, हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा 169 रन कैसे चेज हुए। फिल एलन ने 33 बॉलों पे 100 कर दिया। ये बड़ा काउंट करता है, वेन्यू बड़ा काउंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड जी। हाईएस्ट टीम टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। इंडिया 256 वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज 254 वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया अगेन 253 वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड 246 वर्सेस इंडिया, आयरलैंड 235 वर्सेस ओमान। तो इसमें बासित भाई, आपको ये लगता है कि ये सारे रन्स बने हैं, ये सारे इंडिया में बने हैं? नहीं, ये 235 शायद श्रीलंका में बने। बिल्कुल ऐसे है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। 100% शुरुआत में नहीं। आप देखें बाद में जो जिम्बाब्वे से मैच हुआ, वेस्ट इंडीज से इंडिया का मैच हुआ या सेमीफाइनल हुआ, इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 256 253 जैसे एक सेमीफाइनल में बनाए। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ पिचेस का ना। शुरू में थोड़ा आईसीसी ने वो थे ना अपना एसोसिएट मेम्बरान, तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई हुई थी। उसके बाद जब टॉप 8 टीमें आई तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो गई। इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं और वन बाय वन करके हम नजर डालते हैं उन पे। मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, साहिबजादा फरहान 6 मैचेस, 383 रन्स, 160 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ब्रायन बेनेट का है 292 रन्स। उसके बाद फिन एलन, उसके बाद एरियन माकरम और जैकब बेथल। जी बासित भाई, इसको देख के साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर है अभी तक का, ठीक है, लेकिन टीम ने सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई किया। क्या कहता है ये नंबर्स, क्या आपका माइंड बनाते हैं? जो दूसरे बैटर्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा। जो आपको ये नज़र आ रहा है ना 383 रन, वन साइडेड ही साहिबजादा फरहान ने रन्स करे। कोई अगर दूसरा बैटर अच्छी परफॉर्मेंस देता तो माइट भी हम आपको सेमीफाइनल खेलते हुए नज़र आते, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे। इसी तरह अगर आप फिन एलन का देख रहे हैं, वो अभी फाइनल में पहुंचे हुए हैं। उन्हें क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन टीम को जिन्होंने उन्हें फाइनल में पहुंचाया। और उनके जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनके भी रन्स हैं, उनके बॉलर्स के भी आउट है। रविंद्रा बहुत, इसमें नाम नहीं है, रविंद्रा के रन्स भी हैं और आउट भी हैं। तो ये वजह है मेरा ख्याल है। काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया फाइनल में है लेकिन इंडियन एक भी बैटर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है।
और लेकिन मैच विनिंग नॉक छोटे छोटे स्कोर जो है संजू के अलावा बाकी किसी बैटर ने इतने बड़े स्कोर किए नहीं हुए, तो वो भी 3 मैच खेला हुआ है। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है जैसे फॉर्म नज़र आई है तो शायद साहिबजादा फरहान के साथ लगा होता, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी स्कोर कार्ड में तो साहिबजादा फरहान नो डाउट, बासित भाई ने बड़ी वैलिड बात की है, कोई दूसरा बैटर साथ देता ना तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। वो मैच विनिंग नॉक नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं आई। फखर शुरू से ही ओपन करनी शुरू कर देता फखर है। जाहिर बात है, अब फिल एलन के पास साहिबजादा का तो रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है, जो नज़र आ रहा है सिर्फ विराट कोहली का ही टूट सकता है, नंबर 2 पे आ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026। शाहिद भाई प्लीज टेक अस थ्रू। यूएसए के वॉन स्कैल्केविक 4 मैचों में 13 विकेट। 15 दिन हो गए इनको गए अमेरिका वापस, लेकिन ये टेबल पे अभी भी चार्ट पे ऊपर है। मुजर रब्बानी जिम्बाब्वे 6 मैच में 13, आदिल रशीद 8 मैच में 13, वरुण चक्रवर्ती इसके पास चांस है कि ये टॉप विकेट टेकर बन सकता है 8 में 13, और लुंगी निगिडी 7 में 12। चक्रवर्ती के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया सोच रहा है कि उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाए, लेकिन शायद मुश्किल है इसलिए कि ये थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट रखता है। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन T20 वर्ल्ड कप 2026। फिन एलन जो है 20 छक्के, शेमरॉन हिटमायर 19, साहिबजादा फरहान 18, संजू सैमसन 16, दाजुन शनाका 15। तो शायद भाई इसमें अगर देखा जाए तो फिन एलन ओपनर हैं, हिटमायर 3 नंबर पे आए, साहिबजादा फरहान ओपनर, संजू सैमसन ओपनर, दाजुन शनाका मिडिल ऑर्डर। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि भाई जिस तरह आपको 1 बनाना ज़रूरी है, अगर 100 बनाना है उसी तरह आपको छक्के मारना भी बहुत ज़रूरी है। 6 सेटिंग एबिलिटी हमें अपनी PSL में डेवलप करनी पड़ेगी, और मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बोल चुका हूँ कि उस टीम को जो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के मारे आधा पॉइंट तो दे दें, ताकि टीमों को इंड्यूसमेंट हो कि हम छक्के ज़्यादा मारेंगे तो हमें आधा पॉइंट मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बैट्समैनों को छक्के मारने की इतनी आदत नहीं है। तो साहिबजादा फरहान इस लिस्ट में आ रहा है, कमाल की क्वालिटी है उसकी कि वो छक्के अच्छे मारता है, और वो काउ कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा मैचेस छक्के भी मारता कम है उसके। हाँ, और फिन एलन अभी 37 छक्के मारकर बिग बैश में आया, जो रिकॉर्ड है नया बिग बैश का। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं स्लो पिचेस पे मार सकेगा या नहीं मार सकेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छी बैटिंग की वो इंडिया में ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। कामी कुछ कहना है आपको इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए ये तो क्लास है, ये माने भी जाते हैं पावर हिटिंग में, लेकिन मेरे लिए संजू 3 मैच खेला है, 16 छक्के हैं उसके। आप यहाँ से नोट करें ना कि वो मेंटली कितना अपने आप को उसने मोटिवेट किया होगा, बेंच पे बैठा हुआ, पहले 4 मैचेस सुपर 8 में मौका मिला है, तो उसके बाद एक अलग ही बैट्समैन नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्लेयरों को अपने आप को ना बिलीव रखना चाहिए कि किसी टाइम भी हमें मौका मिलेगा तो हमने करके देना, इस प्रेशर में नहीं खेलना कि हमने अपनी जगह पक्की करनी। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज ये है कि जब भी मौका मिले आपका गोल जो है वो टीम वाला होना चाहिए, और उसके पीछे आपकी स्किल है, तो आपकी स्किल जो है वो आपने प्रैक्टिस में ही जो है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मेरे ख्याल में ये ले आ गई है। मोस्ट रन्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। युवराज समारा कनाडा के जो हैं उन्होंने 110, फिर उसके बाद जेकब बेथल इंग्लैंड के 105, फिन एलन ये जो इनिंग्स है ये फास्टेस्ट भी है इस वर्ल्ड कप की अभी तक के। उसके बाद हैरी ब्रुक ने 151 बॉल्स पे, उसके बाद पतुन निसांका, फिर साहिबजादा फरहान की 2 सेंचुरीज। बासित भाई इसमें आप देखें साहिबजादा फरहान ओपनर, पतुन निसांका ओपनर, हैरी ब्रुक 3 पे आए, फिन एलन ओपनर, जेकब बेथल जो हैं ये 4 नंबर पे आए, लेकिन बारी बहुत जल्दी आ गई, और जो युवराज समारा हैं वो ओपनर हैं। तो मेरा ख्याल है पहले 3 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसीलिए आप देखें पूरी लिस्ट में वही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। टॉप अपना T20 क्रिकेट है ही टॉप 3 की, टॉप 3 वाले फ़ायदा उठाते हैं पावर प्ले का, तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आ जाते हैं। वही अगर फॉर्म अच्छी नहीं होती तो वो बटलर बन जाते हैं या अभिषेक शर्मा बन जाते हैं। तो टॉप 3 में से जो रन्स करेगा उनकी टीम की बैटिंग आप देख लें बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारी तरफ से साहिबजादा है, खूब खेला है जी, ग्रेट, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ कामी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी 100 बनाया ना, इन्होंने स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है, बाउंड्रीज तो मारी हैं, स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया है। तो पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए छक्का मारना आना चाहिए, चौका मारना आना चाहिए, क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट आपको 1 बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, यही मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, आपकी स्किल का पता चलता है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है और मैच में कितने इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो इसलिए ये इन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं और टॉप 3 पे बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर वो पावर प्ले अच्छा खेल जाए, फिर पावर प्ले के बाद जैसे
कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना, इन सब प्लेयरों ने वो क्लास दिखाई है। और इसलिए आप देखें कि इन्होंने 100 बनाए हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किस बॉलर को टारगेट करना, किस बॉलर को स्ट्राइक रोटेट करनी है, बड़ा काउंट करता है। गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट स्लाइड इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जी, श्रीलंका में जो सेंचुरी बनी है वो बिग अचीवमेंट है, क्योंकि जो इंडिया में पिचेस थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पिचेस हैं बैटिंग के लिए। श्रीलंका में जहाँ पे स्पेशली प्रेमदासा, वहाँ पे रन्स करना बहुत मुश्किल था। चैलेंजिंग था Challenging। बैटर्स के लिए। जी इसमें बात शनाका के जो 15 छक्के ना, ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, बिल्कुल क्योंकि है। जिस नंबर पे वो आता है उसके बाद पावर हिटिंग करना, आप देखें सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे आने के बाद आप अगर 15 छक्के मार रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक ही मैच में पाकिस्तान के 8 छक्के मारे। दूसरा, साहिबजादा फरहान के लिए पावर हिटिंग तो नज़र आ रही है, थोड़ी सी अपनी गेम अवेयरनेस, स्ट्राइक रोटेट करना और अच्छी करे, क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ, ये चीज़ें उसके लिए आ जाएंगी तो और अच्छा बैट्समैन बन जाएगा। लेकिन उसका हर लिस्ट में नाम है। नहीं वो अब पीछे वो तो कोई- कर रहा है ना, फॉर्म उसकी है ना अभी लगी हुई। जब फॉर्म मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरा ऑफ साइड का गेम भी जो है उसको बिल्कुल और ऐसे ही। पक्का जो है पावर प्ले के वो बाद कामी समटाइम जरूरत कामी कहना चाह रहा है T20 में परफॉर्मेंस के बाद वो ओडीआई में आ गया है, ओडीआई में परफॉर्मेंस करे तो अब टेस्ट मैच में भी ले लें उसको। नेक्स्ट दिखाएं जी। फास्टेस्ट 100 इन T20 वर्ल्ड कप 2026, फिन एलन इन 33 बॉल्स, जेकब बेथल इन 45 बॉल्स, हैरी ब्रुक इन 50 बॉल्स। ये तीसरा वाला तो ना ही बताएं, ज़्यादा अच्छा है, इसने तो दिल तोड़ दिया था हमारा, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बिल्कुल वो बात तो सही है, लेकिन जो भी है उसने ऐसी इनिंग्स खेली, वन ये हैंडेड, चेंज तो हो नहीं सकते स्टैट। सिंगल हैंडेडली ही वन द गेम फॉर इंग्लैंड। और उसमें 9 डबल्स हैं इसके, 9 दुक्कियां हैं। और पहले फील्डिंग किसने की थी? तो ये है फिजिकल और फिटनेस। target यहाँ से भी- आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी आपको स्किल की ज़रूरत है उतनी ही आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। जी बासित भाई। टारगेट भी तो देखें 164 पे 100 करा उसने, बिल्कुल। 50 बॉलों में 164। और जो दूसरे फिन एलन वगैरह वो तो चले, उन्होंने तो बिल्कुल वन साइड कर दिया अच्छी पिच पे। जैकब बेथल ने 253 के सामने 100 करा, लेकिन जो ब्रुक का 100 है ना, वो 164 चेस कर रहा था, तो बिग अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी तक आईसीसी ने दे हैव शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं आप उनको, तो उन्होंने कुछ नाम निकाले हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दिखाएं जी। विल जैक्स फ्रॉम इंग्लैंड, संजू सैमसन, लुंगी नगीरी, एड्रियन मार्क्रम, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, साहिबजादा फरहान, शेडली वैन। ये कैसा नाम है, लुंगी नंगीनी? अच्छा नाम है ना। हाँ, अजीब लुंगी सा नाम लुंगी है। लुंगी अब हम पूछ के आए कि एक क्यों तो ये क्यों लुंगी नाम आगे रखा से है? नंगीनी। नगिडी। नहीं, वो पता है सोच के हिसाब से है सोच कि के। हमारे लिए वो सही नाम है। हाँ, जी आप बासित भाई, आप किसको बोलेंगे? मेरा ख्याल है शेडले ने जो 4 मैचेस में आउट करे ना 13, और अमेरिका की तरफ से अच्छी टीमों के सामने, मैं फर्स्ट चॉइस शेडले को दूंगा। और अगर वो नहीं आता, कंसीडर नहीं होता, कोई और ज़्यादा आउट कर लेता, आल गो विद साहबजादा। बिग अचीवमेंट है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और 2 सेंचुरियाँ बनाई। बिल्कुल जी कामी। मैं देख रहा हूँ विल जैक्स का भी चांस बन सकता है, 4 मैन ऑफ द मैच, 225 रन हैं, 8-9 विकटें भी हैं, ये भी कंसीडर हो सकता है। मैं हैरान हूँ, हार्दिक पांड्या नहीं है, 199 रन है उसके भी 8 आउट है, तो मुझे लग रहा है उसको भी करना चाहिए था। नेक्स्ट, फास्टेस्ट 50 इन T20 वर्ल्ड कप 2026, 19 बॉल्स में जेकब बेथल, फिर फिन एलन, फिर उसके बाद 19 सारे 19 ही है। डजन शनाका, शेमरन हिटमायर, एड्रियन मार्क्रम, सबके 19 बॉल्स में ही 50 है। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो जेकब बेथल जो है कुछ मैचेस में वो 3 नंबर खेले हैं, फिर हाँ। 4 नंबर भी खेले हैं। फिन एलन ओपनर हैं, एड्रियन मार्क्रम जो है ओपनर हैं, शेमरन हिटमायर 3 नंबर पे खेले हैं, डजन शनाका वही 5, 6 या 7 इन नंबर्स पे खेले हैं। तो क्वालिटी है, और ये आप ये कह सकते हैं कि इनको कंडीशंस का इतना वो नहीं है, इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये असेस जल्दी करते हैं कंडीशंस को और बॉलर्स को। वाहिद लिस्ट है जिसमें साहबजादा का नाम नहीं है जी, क्योंकि आप देखें साहबजादा की 200 हैं, इसका मतलब है वो टाइम भी लेता है, पहले ओवर से आंख बंद करके नहीं मारता। इसका दूसरा एंगल भी है बासित भाई कि उसके सामने आउट भी होते रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये भी है कि उसको अपना गेम मतलब डिफेंसिव अप्रोच भी लानी पड़ती है जब 2 या 3 आउट हो जाते हैं। तो इसमें लानी तक चाहिए, जाता है काफी वो। लानी चाहिए ऐसी अप्रोच, या ये फॉर्मेट को ऐसे खेलना चाहिए, आप फ्लो में खेलते रहो।
अगर फ्लो बन जाए ना, फिर उसको आप फ्लो को लेके चलें, आप माइंड चेंज ना करें अनलेस के आपके सामने 2-3 आउट ना हो जाए। आप देखें संजू कल आउट हुआ है ना, एक नेक्स्ट ओवर में आके उससे ने उसी लेंथ बॉल को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में मारी। क्लैरिटी है ना, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे बैटर्स को रखना पड़ेगा। ये जो नाम दिए फास्टेस्ट 50 है, आप देखें इनमें से एक सेमीफाइनल नहीं है, बाकी सेमीफाइनल खेली हैं टीमें। शाहिद भाई आप थोड़ा सा हैरान हैं कि कोई ऐसा प्लेयर जो है इस लिस्ट में नहीं है। थोड़ा सा फिन एलन का मुझे लग रहा है, इसलिए कि अगर फिन एलन इस वक्त जो अब टीमें बची हैं उसमें टॉप स्कोरर है 289 पे, अगर वो 100 करता है 389 390 बनाता है, प्लेयर ऑफ द टॉप। हार्दिक पांड्या नहीं लगता? हार्दिक पांड्या भी है, पांड्या लेकिन की दोनों में से all-round जो भी टीम performance है। जीतेगी। अच्छा ये तो आईसीसी की लिस्ट थी, हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने प्लेयर जो है वो जरूर दिए हैं। लगाए जी, शायद भाई आप ही से मेरा हल मेरे तो करेंगे। फिन एलन है। फिन एलन, ये शायद भाई आपका, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि इसके 289 रन है, अगर ये 70 80 100 बनाता है, न्यूजीलैंड को जितवाता है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट का बेहतरीन प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी, कामी का। मुझे कामी लग रहा ये है लें, आप यही नाम ले रहे थे, हार्दिक पांड्या देखें वो ना, आ गए हैं। मैचेस देखें, 8 8 विकेटें मैचेस हैं, हैं। रन 199, एवरेज 28.43, स्ट्राइक All-round- रेट 163, 8 मैचेस 8 विकेट्स, एवरेज 31.88 और इकोनॉमी है 8.79। ऑलराउंड परफॉर्मेंस। विल जैक्स भी था, उसके भी क्या नाम है 26 रन ज़्यादा थे, 1 विकेट ज़्यादा थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेल रहे। इसके पास चांस है। मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बेस्ट बैट्समैन है ना, वो फिल एलन या साहिबजादा फरहान ही डिजर्व करते हैं, या संजू, इनमें से। जसप्रीत बुमराह, मैं इसलिए बोलूंगा कि ये बंदा जितना कंसिस्टेंटली आके परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको विकेट्स कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इकॉनमी देखें, और ये ज़्यादा मैचेस जो है तकरीबन एक मैच ही वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ खेला था, लेकिन इंडिया में ये सारे मैचेस खेल रहा है और सबसे टफ ओवर्स कर रहा है और हमेशा इंडिया को मैच में रखता है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ नाजिश। वो ये होगा, बॉलर बॉल करेगा, जब बैटर जो है उसे खेलने लगेगा तो 3 ऑप्शंस आएंगी, ए, बी और सी। आपने बताना है कि ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, आपको मशवरा देंगे बासित भाई, कामी, शाहिद भाई, और इधर से भी आपको मशवरा मिलेगा। अब आपने देखना है कि किसका मशवरा जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप वो लॉक करवा लें। ठीक है। चलाएं जी। बॉल जो है वो बॉलर ने करा दिया है, या ये ए पे जाएगा शॉट, सी पे जाएगा या बी पे जाएगा? ए पे बी पे। ए पे मशवरा आप ले सकती हैं, ए। क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं। सी बी पे ए अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ना आप दोनों का भी मैच है, बासित भाई और आई आदिल। गेस बी। ए आई गेस बी। बी, I guess आप कह रही हैं बी। मुझे लगता है बी। जी ये बी। ये बासित भाई का मशवरा है उनको, आप क्या कहते हैं? ए ए, ए ए दिखाएं जी। बी। बी फॉर बासित। यार खुश होने की बात नहीं, आप क्रिकेटर हो, आपको पता होना चाहिए। हाँ नहीं ठीक है, तुक्का लगेगा इसमें। लगेगा लगेगा। नेक्स्ट बॉल। अरे क्लियर ए मेरे मार ख्याल तो में लपेटा- बैट्समैन की मर्जी है। मार ये तो भी लपेटा- बी भी आई एक है। आपका जवाब सही है, एक गलत है, ये फाइनल वाला है। ए बी। 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 या कोई ए। मशवरा नहीं लेना आपने? बी। ए कॉन्फिडेंस उठ गया इनसे। नहीं नहीं बी। ए आदि ये एक वही बार बैट्समैन बी भी है आता जिसने है, पहले सी भी भी बी पे आता मारा है। ए है, ये वाला ए है। आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है कहीं भी। अगर ये वाला ए ना हुआ ना, मैं अभी इसी वक्त आज का शो छोड़ के चला जाऊंगा। प्लीज। तो ठीक है भाई, ठीक है, वो पक्का। पक्का प्रॉमिस। जी नाजिश, ए। आदि ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी? ये तो आप चाहती हैं कि ये आदि ना ड्रामे जाए? हैं, ड्रामे हैं, ड्रामे है serious ना। नहीं है। बी। बी बी। दिखाएं जी। बिल्कुल सही बताया, ए। वेरी वेल डन। नाजिश आप Always. क्रिकेट देखती हैं शौक से? देखती हूँ। हमारा जो वर्ल्ड